राधे राधे। परम भक्त दामाजी पंत का जीवन चरित्र। 13वीं शताब्दी की बात है। महाराष्ट्र में लगातार 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण घोर अकाल पड़ा। यह अकाल आज तक दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध है। अन्न के अभाव में लोग भीषण चित्कार मच उठा। हजार प्राणियों के प्राण पखेरु उड़ चुके। हजारों के शरीर पर देखने मात्र ही मांस रह गया। अनेकों प्राण चर्मवृत अस्थि समूह पुतलों में अटके पड़े थे। संकट पड़ने पर किसको क्या नहीं करना पड़ता। वृक्षों की छाल और पत्तों की रोटी से लोगों ने अपना जीवन निर्वाह किया। पर ये पूरे एक युग तक इन सब से कहां तक काम चल सकता था। लोगों के कष्ट की सीमा नहीं रही। व्याकुलता दिनों दिन बढ़ने लगी। गोवलकुंड बेदरशाही राज्य के अंतर्गत मंगल बेड़ा नाम का प्रांत था। वहां का शासन भार भक्त प्रवर श्री दामाजी पंत के सुपुर्द था। उनकी सहधर्मी भी पति के ही श्रीधर भगवान श्री पांडुरंग की भक्ति में अनन्य भाव से प्रेम करती थी। नित्य निरंतर श्री हरि को स्मरण रखते हुए अपने कर्तव्य का न्यायपूर्वक निष्काम भाव से संपादन करना ही दामाजी के जीवन का दिव्य व्रत था। दिन दुखियों को हर तरह से सहायता पहुंचाकर सुखी बनाना तो उनका स्वाभाविक गुण हो गया था। शत्रु को भी संकट पड़ा देखकर करुणाद्र हो जाने वाले दामाजी के लिए अपनी अकाल पीड़ित प्रजा का कष्ट असहाय हो रहा था। दुखी प्रजा के करुणा क्रंद से दामाजी का कलेजा पीस उठा। अन्न के लिए तड़प तड़प कर प्राण देने वाले मनुष्य की मर्म भेदी रुदन ध्वनि उनसे सुनी नहीं गई। उनके हृदय में किसी ने पुकार कर कहा, दामाजी किस असमंजस में पड़े हो। यह अन्न का भंडार फिर किस काम आवेगा। खोल दो ताले और लुटा दो सारा अन्न इन भगवान के भूखे पुत्र को। बस फिर क्या था। दिन बंधु की दिन संतान के लिए अन्न का कोठरा खोल दिया गया। दया के सामने बादशाह का भय कैसा, अपनी भावी संकट का विचार कैसा। सच्चा भक्त तो दूसरों की से सुखी देखने के लिए अपना सर्वस्व होम सकता है। अपने लिए दुख स्वरूप भागवत प्रसाद को शर्त स्वीकार कर सकते हैं। भूख से व्याकुल हजार मनुष्य मरने से बच गए। उनकी तृप्ति आत्मा दामाजी को आशीर्वाद देने लगी। समाज में जहां सर्वभूते ही रत्ता लोग होते, वहां पर हित घृत जिहा के मन माखी इस प्रकार की प्रवृत्ति की भी संख्या की कमी नहीं होती। भक्त के बढ़ते हुए यश और असहाय प्रजा को सुख के कुटिल कर्मी लोग सहन नहीं कर सके। उनमें प्रधान दया के पात्र श्री दामाजी के सहायक नायब सूबेदार थे। उन्होंने तुरंत बादशाह के पास यह शिकायत लिख भेजी कि दामाजी की अदूरदर्शिता के कारण सारा सरकारी भंडार खाली हो गया। उसने सारा अन्न अपनी कीर्ति के लिए लुच्चे लफंगों को लुटा दिया। खजाने की बड़ी भारी हानि हुई है। पत्र पाते ही बादशाह की आंखों से खून बरसने लगा। वह क्रोध के मारे पागल हो गया। तत्काल यह हुक्म निकाला कि प्रधान सेनापति 1000 सैनिकों के साथ लेकर मंगल बेड़ा पहुंचे और दामाजी को तुरंत गिरफ्तार करके मेरे सम्मुख उपस्थित करे। बस आज्ञा की देरी थी। एक मुसलमान सेनापति दल बल सहित मंगल बेड़ा जा पहुंचा और उसने सूबेदार के घर को घेर लिया। उस समय श्री दामाजी सर्वलोकाधिपति श्री भगवान श्री पांडुरंग की पूजा अर्चना में व्यस्त थे। बाहर से उनके सेना के आगमन की सूचना दी गई, पर वे अपने अनन्य प्रेमस्पद प्रभु के ध्यान में उसी अविचल और निश्चिंत भाव में बैठे रहे। उन्हें किसी के आने जाने की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। भगवत चिंतन में भगवत पूजन जनित आनंद के सामने किसका भय, किसकी अपेक्षा और किसकी चिंता। इधर विलंब होते देख सेनापति घर में घुसकर दामाजी को जोर जोर से पुकारने लगा। श्री दामाजी की धर्मपत्नी आगे बढ़कर निर्भयता से उत्तर दिया, वे अभी पूजा पाठ कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपसे मिल सकते हैं। मदान अधिकारी ने झिल्लाकर कहा, मैं पूजा पाठ की परवाह नहीं करता, अभी मिलूंगा। बतलाओ वे कहाँ हैं। भगवान के प्रति कहते हुए तिरस्कार वचन साध्वी के लिए असहाय हो उठे। उसने उत्तेजित स्वर में कड़कड़ाकर कहा,
चुप रहिए, अधीर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक उनका नित्य कर्म नियम अनुसार पूरा न हो जाए तब तक लाख प्रयत्न करने पर भी मैं किसी को उनके पास जाने की आज्ञा नहीं दूंगी। हमारे लिए भागवत पूजा के समान कोई भी दूसरा काम महत्वपूर्ण नहीं है। पतिव्रता के शब्द काम कर गए, आधिकारिक बल अभिमान सब कुछ लुप्त हो गया, उसकी मुखाकृत निस्तोजित हो गई। उसने धीमे स्वर से कहा, अच्छा तो आप उन्हें मेरे आने की सूचना दे दें। भक्तमती साध्वी पतिदेव की सेवा में उपस्थित हुई। श्री दामाजी उस समय प्रभु के ध्यान में मग्न थे। थोड़ी देर में पूजा समाप्त हुई। पतिव्रता देवी ने सारी कथा श्री दामाजी को निशंक भाव से कह सुनाई। सेना के साहस आगमन से श्री दामाजी को इस बात का निश्चय हो गया कि इन सब का एकमात्र कारण भंडार का लुटवा देना ही है। परंतु वे अपनी स्थिति से किंचित मात्र भी विचलित ना होकर पत्नी से कहने लगे, हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान का प्रत्येक विधान दया से पूर्ण होता है। उसके आदि मध्य और अंत में संस्कारी मंगल कामना ओतप्रोत रहती है। क्या हम बादशाह के भय से, बंधन के डर से अपने असहाय प्रजा को प्रांत में दुख में सहायता न देकर अपने कर्तव्य पालन से विमुख हो जाएं? हमने अपने धर्म का पालन किया है, श्री भगवान पांडुरंग की प्रसन्नता प्राप्त करने की चेष्टा की है। अब बादशाह भले ही कठोर से कठोर दंड दे, कोई चिंता नहीं, वरम अधिक प्रसन्नता है। इतना कहकर वे हंसते हुए बाहर निकल आए। अधिकारी बालक किसी से प्रेरित सा होकर वहां बैठा हुआ था। श्री दामाजी का तेजपूर्ण शांत सौम्य मुखाकृत देखकर सेनापति का क्रोध सर्वथा विलीन हो गया। वह बड़ी नम्रता से बोला, बादशाह ने आपकी सेवा में ही आज्ञा पत्र भेजा है और आपको शीघ्र बुला लाने का मुझे आदेश दिया है। भक्त दामाजी ने प्रसन्नता पूर्वक उत्तर दिया, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, केवल एक बार घर में स्त्री से मिल आने की आज्ञा दीजिए। सेनापति की स्वीकृति पाकर वे घर के अंदर गए। स्त्री को अपने बंधन का समाचार सुनाकर उनसे विदा मांगने लगे। भक्त महिला के मुख पर इस संवेदना को सुनते ही आनंद की रेखा खींच आई। उसने पतिदेव के चरणों में प्रणाम करके कहा, नाथ, भगवान पंढरीनाथ जो कुछ करते हैं सो हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। भगवत कृपा से आपको एकांत सेवा का अवसर मिला है। अपने कर्तव्य का पालन सुंदर प्रकार से प्राप्त होगा। मैं आज अपना परम सौभाग्य समझती हूँ कि प्राण धारण के गले में संकट सुमनों का मनोहर हार सुशोभित होगा। चिंता केवल इतनी ही है, यह दासी आपकी चरण सेवा से वंचित रहेगी। दामाजी ने अपनी सहधर्मी के साहस और भगवत प्रेम का मन ही मन सराहना कर प्रेम पूर्वक उससे विदा ली। बाहर आते ही भक्त के दोनों हाथों में बेड़ियां कस दी गई। अणु अणु में अपने आराध्य देव के दर्शन करने वाले भक्त को बेड़ियों में बंधन में क्या कष्ट होता। उन बेड़ियों की पारस्परिक रगड़ से निकलने वाली ध्वनि के साथ भगवान नाम की धुनी मिलकर दामाजी सेनापति के पीछे पीछे चलने लगे। गोवलकोंडे के मार्ग में पंढरपुर पड़ता था। भक्त की इच्छा हुई कि भगवान श्री पांडुरंग के दर्शन कर कृतार्थ हों। सेनापति की सम्मति से उन्होंने मंदिर का रास्ता लिया। हृदय सरोवर में आनंद की लहर उठ रही थी। शरीर रोमांचित हो रहा था। आंखों में प्रेमाश्रु डबडबाई। मंदिर में प्रवेश करते ही उन्हें भावावेश हो गया। प्रेम में इतने निमग्न हो गए कि उन्होंने अपने शरीर की सुध तक नहीं रही। कुछ समय बाद संभल कर उन्होंने भगवान की सेवा में भाव पुष्प इस प्रकार भेंट किए, जीवन धन, आप इस सेवा को इस रूप में देखना चाहा। मैं आपकी इच्छा के अधीन हूँ, आपकी प्रसन्नता में प्रसन्न हूँ नाथ। अन्नाई राजा के अन्न भक्षण का आपने यही फल दिया, मैं इस बुरा क्यों मानूं। दयानिधि, इस अधम को आपकी चरणों में सेवा लगाने का आपका भय, हरि पावन स्मरण करने का ऐसा सुंदर सुयोग कहाँ मिलता। सरकारी नौकरी के मोह को छोड़ देना प्रभु मेरे लिए असंभव था। अपने दयापूर्ण बुढ़ापे में इस सेवक को अपने अकुतुभ्य चरणों में बुलाकर मेरा बड़ा उपकार किया नाथ। मैं किन शब्दों में आपकी कृपा का आभार मानूं। जिस बादशाह के द्वारा
आपने अपने कृपा का उपहार भेजा है। उस प्रति किस वाक्यवाली में अपना कृतज्ञ भाव प्रकट करूं प्राणनाथ। इतना कहते कहते उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। गदगदवाणी हो जाने से वे आगे और कुछ ना बोल सके। सेनापति देर हो जाने के भय से दामाजी को जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया। बेचारे सेनापति को राज द्वारा कोई उल्हान न मिले, इस भाव से वे तुरंत मंदिर के बाहर निकल आ पड़े। भगवान की विश्व मोहिनी मूर्ति का ध्यान करते हुए वे सेनापति के पीछे पीछे चलने लगे। दोपहर का समय था। बेदर का बादशाह सिंहासन पर बैठा हुआ सूबेदार की कैदी सूबेदार का बेटा देख रहा था। जो जो देरी होती जा रही थी तो ही उसकी अधीरता और क्रोध बढ़ता जा रहा था। इतने में ही काला कलूटा ग्रामीण परंतु तेजस्वी पुरुष लंगोटी पहने राज दरबार में आ पहुंचा। उसकी किशोर अवस्था और श्याम छवि की मनोहरता देखकर लोग मंत्र मुक्त से हो गए। उसके कंधे पर एक काली कंबल और हाथ में एक छोटी सी लकड़ी थी। वह निर्भय पूर्वक बादशाह के सामने उपस्थित होकर दूर से ही जोहर कर विनय पूर्वक बोला, बादशाह सलामत। ये चाकर अपने स्वामी दामाजी पंत के यहाँ से मंगल बेड़े से आ रहा है। दामाजी का नाम सुनते ही बादशाह भोए धनुष की तरह खींच गई। वे उत्तेजित होकर बोला, क्या नाम है तेरा? माँ बाप सरकार, मेरा नाम बिट्टू है। मैं श्री दामाजी के अन्न से पला हुआ चमार हूँ। यहाँ क्यों आया? अपराध क्षमा हो। अकाल में अपने प्यारे प्रयोजों को भूखे मरते देख मेरे मालिक ने आपको कोठरे का गल्ला बांट दिया। मैं उसी का सारा दाम चुकाने आया हूँ। आप कृपा करके उसे ले लीजिए और खजाने में दाखिल करके मुझे रसीद दिलवाने की कृपा करें। यह सुनकर बादशाह के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो किंकी करते हुए मूढ़ सा होकर अपने किए पर पश्चाताप करने लगा। वह मन ही मन अपने को धिक्कार कर कहने लगा, है मैंने दामाजी सर के सच्चे सेवक पर बिना सोचे समझे बेईमानी का लांछन लगाया और उसे गिरफ्तार करने के लिए व्यर्थ ही इतनी बड़ी बहुत भेजी। पश्चाताप के साथ बिट्टू की मोहिनी आकृति देखकर उसके हृदय से एक प्रकार का अद्भुत आनंद हो रहा था। उसने उत्सुकता पूर्वक हर्षित नेत्रों से पूछा, भैया बिट्टू, रुपए कहाँ हैं? बगल में से एक छोटी सी थैली निकालकर बिट्टू चमार ने कहा, लीजिए, आप इसे जमा करके मुझे शीघ्र ही रसीद दिलाने की कृपा करें। मुझे जाने में देरी हो रही है। बादशाह तो बिट्टू के मनोहारी मुखमंडल को देखकर चकित और मुग्ध हो गया। बादशाह पर जादू सा हो गया। उसके नेत्र उस चमार सेवक की रूप सुध का अनवरत पान करने में लग गए। उसकी इच्छा थी कि बिट्टू यही खड़ा रहकर इन प्यासी आंखों के इस अनुपम और अलभ्य लाभों को लूटने का अवसर देता रहे। बिट्टू ने जल्दी करने की तकजा जारी रखी, पर बादशाह को वो अपने सामने दूर करने की भावना से बड़ा दुख अनुभव होता था। आखिर उसने छाती कड़ी करके कहा, अच्छा प्यारे बिट्टू, ये रुपए वहां जमा करा के मुझसे मिल जाना। बिट्टू अब खजाना पहुंचा। वहां उसका रुपए जादू खजाने पर चढ़ाया गया। वह नेत्रों से उसे देखता जाता और हाथों से रुपए गिनता जाता। जो ही थैली खाली करा के रुपए खजाने में डालता तो ही थैली ऊपर तक भर जाती। अब तो खजाना आश्चर्य से सिंधु में बुरी तरह गोते खाने लगा। एक और आश्चर्यपूर्ण लीला और दूसरी ओर रूप का जादू। बेचारा हैरान हो गया। उसने बड़ी कठिनाई से जादूगर बिट्टू से पिंड छुड़ाया। अंत में द्रव्य प्राप्ति रसीद लेकर वह सेवक बिट्टू चमार दर्शन के लिए अधीर बादशाह के सम्मुख उपस्थित हुआ। उसके पहुंचते ही बादशाह ने पूछा, बिट्टू, क्या तुमको रसीद मिल गई? बिट्टू ने कहा, हाँ माँ बाप सरकार, मिल गई। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने घर का रास्ता लूं। बड़ी देर हो रही, मेरे मालिक चिंता करते होंगे। बादशाह ने रसीद पर अपनी सही करके राज्य की मुहर लगवाकर रसीद बिट्टू को दी और दीवान से कहकर बड़े सम्मान पूर्वक दामाजी को लाने के लिए सादर दौड़ाया। परंतु बिट्टू के चले जाने की आज्ञा देने की शक्ति बादशाह में नहीं थी। वह तो चाहता था कि दिन रात इस चमार की चरण सेवा अपने आप को बेच डालूं, पर वह लीलाधारी नट तुरंत वहां से चलता बना। इधर
श्री दामाजी पंढरपुर से बहुत आगे चलाए थे। एक दिन प्रातःकाल वे स्नान आदि से निवृत्त होकर एकांत स्थान में पूजा पाठ करने बैठे। पाठक के लिए अपनी एकमात्र संपत्ति श्रीमद् भागवत गीता को उन्होंने हाथ में उठाया। उसके पन्ने को इधर उधर करने पर उन्हें एक चमकदार सुंदर कागज मिला। उत्सुकता पूर्वक उसे खोलकर पढ़ने लगे। उसमें स्वर्ण अक्षरों में लिखा था, अपने भंडार के अन्न संबंधी रुपया चुकती भर पाए। उस पर स्वयं बादशाह के हाथ की सही देखकर भक्त के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। इतने अधिक रुपए किसने कैसे दे दिए, इस बात का रहस्य उनकी समझ में ना आ सका। आखिर पूजा करने की उत्कंठना उन्हें इस रहस्य को समझाने के लिए अवसर ही ना दिया। जो ही पत्रों को समेटकर पूजा के लिए तैयार हुए, तो ही बादशाह के भेजे हुए दूत पत्र लेकर सरदार के पास आ पहुंचे। दामाजी की बंधन मुक्ति संवाद पढ़ते ही सेनापति उनकी सारी बेड़ियां तोड़ डाली और स्वयं उनके चरणों में मस्तक टिकाकर वही प्रेम और श्रद्धा पूर्वक बार बार प्रणाम करने लगा। उन्हें राजसी वस्त्र पहनाकर सेनापति सिपाहियों के साथ नगर की ओर चल पड़ा। बिट्टू चमार के चले जाने के बाद बादशाह बेचैन हो गया। उसका खाना पीना सब छूट गया। वह उस चमार के वियोग में अधीन होकर पागल सा बन गया। बिट्टू बिट्टू की पुकार से राज दरबार में बड़ा कौतूहल सा छा गया। बादशाह अपने मनोहर बिट्टू को ढूंढने लाने की आज्ञा दी, पर बिट्टू का मिलाप इतना सुलभ कहाँ था। वह तो कभी कहीं चला बन पड़ता था। फिर भी राज्यज्ञा पाकर उसकी खोज के लिए घुड़सवार निकल पड़े। उसका पता नहीं लगा। यह सुनकर स्वयं बादशाह भी बिट्टू कहाँ है कि पुकार मचाता हुआ राजधानी से बाहर निकल पड़ा। लोगों के आश्चर्य आदि का कुछ भी परवाह न कर जब वो थोड़ी दूर गया, तो सामने श्री दामाजी आते हुए दिख पड़े। उनको देखते ही वह तुरंत दौड़कर वहां जहां पहुंचा। प्रेम पूर्वक उनको गले से लगाकर कहने लगा, दामाजी बतला दो, इस पापी को बतला दो, बिट्टू कहाँ गया। मुझे एक बार उसके सुंदर मुखड़े को मन भर निहार लेने दो। बस दामाजी देर ना करें, मेरे प्राण निकल रहे हैं। दामाजी ने विस्मित होकर पूछा, हुजूर कैसा बिट्टू? मेरा उससे क्या संबंध, मेरी उससे क्या जान पहचान? वही आपका सेवक चमार। उसी हाथ तो आपने भंडार के रुपए जमा करवाए थे। वह कंबल और लुकुटधारी सेवक आपका ही तो था। क्या जानबूझकर आप अनजान बनते हैं? क्या इस अधम को अपनी कृपा से कृतार्थ न करें? अब तो दामाजी सब रहस्य समझ गए। उनके नेत्र से जल प्रपात बहने लगा। उनका शरीर पुलकित सा हो उठा। वाणी गदगद हो गई। शिव शिव शिव, जगत का उद्धार करने वाले भगवान विट्ठल को आज मेरे लिए चमार बनना पड़ा। बेदर के बादशाह धन्य हैं। मैंने तो उनके साथ अन्याय किया था। धन लुटवाकर मैंने अपने लिए पूर्ण हानिकारक कार्य किया था, परंतु मेरे लिए षड ऐश्वर्य संपन्न भगवान ने अपने ईश्वरत्व को भूलकर कैसा वेश बनाया। अपने पैरों में फटी जूतियां पहनी, कमर में जीर्ण लंगोटी धारण की, सिर पर चिथड़ों की पगड़ी पहनी, कंधे पर काली कंबल डाली, गले में काला डोरा पहना और मुख से जोहर जोहर पुकार कर वहां पहुंचे। भगवान मेरे नाथ, आपने यह क्या किया? आप तो मेरे सारे सुकृत्य के परम फल हैं। हे माधव, अपने इस नीच के लिए चमार का बाना स्वीकार किया। मैं तो इसी आग से जल रहा हूँ। नाथ, मैंने जिसका अन्न लुटवाया था वह मेरे प्राण लेने की सिवा और क्या करता? फिर हे गुणों के आगर जगदीश्वर, आपने इतना कष्ट क्यों उठाया? इतना कहकर दामाजी मतवाले से हो गए। पांडुरंग पांडुरंग पुकारने लगे। दयामय भगवान ने बादशाह और दामाजी दोनों को पुनः दर्शन दिए, कृतार्थ किया। धन्य प्रभु आपकी भक्त वत्सलता। जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री कृष्ण।